हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। सुबह के 4 बज गए हैं और मौसम काफ़ी सुहाना है। और इस मौसम में हम 10th पार्ट बनाने जा रहे हैं द मिनिमलिस्ट का। ओके। सो पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या करा था? हमने यूज़ एपीआई कॉल हुक को अच्छे से कोड करा था, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक वे में। ठीक है, ये पार्ट हमारा पिछली वीडियो में कंप्लीट हो गया था। बचे नीचे के 2 पार्ट, ये हम इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। ठीक है गाइस, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10th द मिनिमलिस्ट। एक्चुअली में ऐसे ट्रैक करना काफ़ी आसान हो रहा है कि मैंने 8th पार्ट में क्या बताया आपको, 9th में, 10th में अब हम राउटिंग सेटअप करते हैं। ठीक है, हमने हुक्स वगैरह अच्छे से बना लिए थे। अब हमें कुछ नहीं करना, बस हुक्स को कॉल करना है अकॉर्डिंग टू अवर नीड। ओके, चलते हैं फिर हम। हम्म सो मैं अपने प्रोजेक्ट को वीएस कोड पे ओपन करूंगा, तो ये ओपन हो गया है। अभी इसको मैं बाद में एक्टिवेट करता हूँ और रन करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे राउटिंग वगैरह सेटअप करता हूँ। ठीक है, तो राउटिंग हम देखते हैं कि कैसे सेटअप होगी। उसके लिए रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है, अब हमारा आज का टारगेट क्या है कि हमें राउटिंग सेटअप करनी है इस प्रोजेक्ट पे और होम पेज पे डेटा फेच करके दिखाना है। ओके गाइस, और ये वाला पूरा लॉजिक जो था हमारा, ये लॉजिक किस लिए था? ये लॉजिक हमारा यूज, हाँ, यूज यूज एपीआई कॉल के लिए था। ठीक है, सो हमें ये लॉजिक्स को, डायग्राम जो है ना, काफी देखे अगर हम पूरे को तो थोड़ा सा अजीब अजीब सा है, कितने सारे डायग्राम बने पहली बार देखने में ही। थोड़ा सा डर सा लगे, बट हमने खुद ही ये बनाया है तो ठीक है। मैं आपको ये पूरा डायग्राम भेजूंगा, ठीक है, एक साथ। हाँ, आप लोग जूम करके देख लेना, मैं तो इसकी पीएनजी निकाल दूंगा। ओके गाइस, सो अपने टॉपिक पे आते हैं, राउटिंग देखते हैं। राउटिंग के लिए हम लोग रिएक्ट राउटर डॉम यूज करेंगे, तो सर्च करते हैं हम उसमें यहाँ पे गूगल पे, रिएक्ट राउटर डॉम। मैं यहाँ पे अभी ये नहीं बताऊंगा कि राउटिंग कैसे सेटअप होनी है, ठीक है, मैं सीधे यहाँ पे राउटिंग सेटअप करके बताऊंगा। ठीक है, हम यहाँ पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं। आई सपोज कि आप लोगों को राउटिंग आती हो, ठीक है, नहीं तो आप किसी और यूट्यूब चैनल वीडियो को रेफर कर सकते हो, या फिर मैं ही किसी अगली वीडियो में इसको एक्सप्लेन करूंगा रिएक्ट राउटर को अच्छे से। टॉक्स पे चलेंगे हम रिएक्ट राउटर के। एक्चुअली रिएक्ट राउटर हमें 2-3 तरीके प्रोवाइड करता है, ठीक है, राउटिंग करने के। तो मुझे जो उसमें पसंद है ये है डेटा मोड। डेटा मोड में इंस्टॉलेशन के अंदर आ जाओ। इंस्टॉलेशन के अंदर आएंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगी कमांड npx create wait list test। तो ये हम कर चुके हैं, वेट का प्रोजेक्ट क्रिएट कर चुके हैं। राउटर को इंस्टॉल करना है तो हम इसको कॉपी करेंगे यहाँ से और ये कमांड यहाँ पे पेस्ट करते हैं, तो राउटर हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, हम अपना राउटर प्रोवाइडर बनाएंगे। और राउटर प्रोवाइडर में हम अपना कोड लिखेंगे। एक्चुअली राउटर प्रोवाइडर तो हमें खुद मिलता है, ठीक है, उसमें हमें अपने राउटर ऐड करने होते हैं। इस राउटर के बेसिस पे हम अपने एलिमेंट को रेंडर करेंगे, ना कि हम सीधा सीधा अपना ऐप रेंडर कर देंगे। ठीक है, सॉरी, ऐप तो हमारा सीधा सीधा ही रेंडर होगा। तो इस स्ट्रक्चर को काफ़ी ध्यान से समझना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि ऐप है, ऐप के अंदर हमें 2 लेआउट रखने हैं। प्राइमरी लेआउट में नैव बार, साइड बार और आउटलेट होगा, और इसमें नैव बार और आउटलेट होगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, हमारी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुकी है यहाँ पे एक न्यू। नाउ हम क्या करते हैं, एक तो पहली बात, मैंने पिछली चीज़ का कमिट नहीं मारा तो मैं कमिट मार देता हूँ। गिट एट डॉट गिट कमिट -m। ये हमारा जो था पिछली वीडियो का पार्ट, कौन सा था, 9th वीडियो, 09 था, द मिनिमलिस्ट का। और इसमें हमने क्या करा, हमने कोड करा यूज वाई टी एपीआई कॉल हुक। तो इस कमिट को हम कर देते हैं और गेट पुश ओरिजिन मेन। क्या कह रहा भाई? हाँ, फेल टू पुश रेफ द मिनिमलिस्ट
मास्टर बना रखी क्या मैंने ब्रांच। लेट मी चेक गाइस, 1 मिनट लगेगा, उसके बाद हम फटाक से सब कुछ करते हैं। द मिनिमलिस्ट 2 दिन पहले अपडेट करा था। यहाँ पे तो अभी कुछ भी कोड नहीं पड़ा है। हो गाइस, तो आई थिंक मैंने रिमोट ओरिजिन ऐड कर लिया था, है ना। तो ब्रांच अब बना लेते हैं, तो गिट, क्या ओपन कर रहे हो, गिट चेकआउट -b मेन। ओके, अब मैं कर देता हूँ गिट पुश ओरिजिन -u लगा दूंगा तो सेव हो जाएगा, है ना, कि मेरी मेन ब्रांच ही सेलेक्ट रहेगी। और मेन ब्रांच में मैं कोड पुश कर देता हूँ, तो यहाँ फटाक से मेन ब्रांच बन जानी चाहिए। या गाइज डोंट वरी, मैं ये सारी चीज़ें ना आपको हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी तो मैंने इस वीडियो में बनाया है, बट आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोड हमारे यहाँ पे आ गया। सो गुड गाइस। ठीक है, तो मैंने कमिट कर दिया है। अब अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें हमारा रिएक्ट राउटर आ गया है। राउटर को सेटअप करते हैं। राउटर को कहाँ सेटअप करूँगा, इसके लिए मैं सेलेक्ट करूँगा main.jsx। main.jsx में हम देख पा रहे हैं कि हमारा ऐप है, तो यहाँ पर ना करके हम ऐप के अंदर सेटअप करेंगे। ठीक है, और हमने यहाँ पर भी इस चीज़ को ऐसे ही डिमॉन्स्ट्रेट करा है, विजुअलाइज करा है कि ऐप के अंदर हमें ये सारी चीज़ें रखनी है। ठीक है गाइस। हम्म तो ऐप के अंदर आते हैं। फिलहाल तो ये हम एपीआई को टेस्ट कर रहे थे, इनको हम रैप अप कर देते हैं यहाँ पे ऐसे। ऐप हमारा कंपोनेंट है, फिर हमारा यहाँ प्राइमरी लेआउट वगैरह है। ठीक है, बट हम यहाँ पे अपना राउट सेटअप करेंगे। तो राउट के लिए हमें यहाँ पे राउटर नाम का ऑब्जेक्ट सेटअप करना पड़ेगा। तो इन दोनों इंपोर्ट्स को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैंने कॉपी करा, मैं टॉप में इन इंपोर्ट्स को इंपोर्ट करूँगा। इज डिक्लेयर्ड बट इज नेवर यूज्ड। ठीक है, तो यूज़ करते हैं। देन उसके बाद मैं ऐसे राउट्स बना सकता हूँ यहाँ से, तो मैं इसको कॉपी करूँगा। यहाँ पे मेरे राउट का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब फिर मैं ऐसे यहाँ से राउट को अपने रेंडर कर दूंगा। कॉपी करूंगा मैं, और ये पेस्ट कर दिया मैंने। राउटर प्रोवाइडर हमारा यहाँ आ गया, और हमने अपना राउटर भी इसमें पास कर दिया। ये डिव मैं यहाँ से हटा सकता हूँ फिर। ओके गाइस, सो ये चीज़ मैं पूरा ही यहाँ पे क्लियर करूंगा। तो यहाँ मेरा ऐप जो है, ये हमारा राउटर को रिटर्न कर रहा है। ओके, राउटर में हमने स्लैश पे हेलो वर्ड रखा है। तो अभी चल के हम अपने चेक करते हैं कि हेलो वर्ड दिख रहा है कि नहीं हमें। npm run dev 5173 यहाँ पे ओपन होगा। रिलोड करते हैं। हेलो वर्ड दिखना चाहिए गाइस हमें। कंसोल पे हमें एक्चुअली कुछ भी नहीं दिख रहा है, अटक गया ये तो। दोबारा से ओपन कर लेते हैं। लोकल होस्ट 5173, हेलो वर्ड दिख रहा है गाइस। तो हमारे स्लैश पाथ पे हेलो वर्ड दिख रहा है, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, मतलब कि हमने राउटर को अपने सही तरीके से सेटअप करा है। ठीक है, मैंने करा क्या, बस डॉक्यूमेंटेशन जाके देखी, इंस्टॉलेशन की कमांड उठाई, और मुझे पता था कि मुझे डेटा मोड यूज़ करना है, तो डेटा मोड में आकर के ये सैंपल कोड ऊपर उठा लिया। अब राउटिंग को अच्छे से सेटअप करते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा पता भी होना चाहिए हमें। और हाँ, तो हमारी जो भी प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग सेटअप करते हैं। पहले हम प्राइमरी लेआउट सेट करेंगे होम के लिए। तो स्लैश पे अब मैं एलिमेंट नहीं रेंडर करूँगा, ये तो एलिमेंट मुझे ऐसे देना हो, तो मैं यहाँ पे एलिमेंट जो है वो रखूँगा अपना प्राइमरी लेआउट। ओके गाइस, तो प्राइमरी लेआउट यहाँ पे हमारा रेंडर होगा। अब इसके चिल्ड्रंस मुझे बनाने होंगे। ठीक है, चिल्ड्रन, इसमें मुझे इंडेक्स देना होगा ट्रू, सॉरी एरे है, एरे के अंदर मुझे एक ऑब्जेक्ट देना होगा। इंडेक्स यहाँ पे करेंगे ट्रू। ओके, और यहाँ पे एलिमेंट रेंडर करेंगे होम का।
होम पेज। होम पेज नाम रखो अपने कंपोनेंट का। सही बताऊं तो पेजेस के अंदर मैं चलता हूँ होम। होम के अंदर होम डॉट जी एस एक्स। कॉम्पोनेंट का नाम रखूंगा मैं होम पेज। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। यस, आई लाइक दिस थिंग। कोई एरर स्टाइल ऑब्जेक्ट यूज नहीं कर रहा, तो हटा दो यहाँ से। ठीक है, अब ऐप के अंदर चलते हैं। ऐप के अंदर मैं इसको सेम नाम कर देता हूँ। ठीक है, एक्चुअली हम यहाँ पर ही आ रहे हैं, हाँ यहाँ पर ही आ रहे हैं। और यहाँ पे भी मैं चेंज कर देता हूँ होम पेज। होम पेज, होम पेज। सो स्लैश पाथ पे हमने होम पेज दिखा दिया है। कैसे? स्लैश पे हमारा सबसे पहले लेआउट है। अब मुझे स्लैश पे ही होम पेज दिखाना है, तो अब मैं यहाँ पे कोई इंडेक्स नहीं दूंगा, मैं यहाँ पे ट्रू कर दूंगा सिर्फ। इंडेक्स ट्रू, पाथ नहीं दूंगा। इंडेक्स में ट्रू कर दूंगा तो होम पेज पे वो रेंडर हो जाएगा। अब मैं पॉपुलर नाम का पाथ बनाऊंगा, दूसरा पाथ बनाऊंगा मैं पॉपुलर नाम का। पाथ का नाम होगा पॉपुलर। पॉपुलर, पॉपुलर के अंदर मुझे चाहिए होगा पॉपुलर पेज। तो एक पेज बना लेते हैं यहाँ पे, पेजेस। अच्छा, सब्सक्रिप्शन को तो हमने यहाँ पे लिख नहीं रहे ना, तो इसको नाम चेंज करते हैं सब्सक्रिप्शन का। पॉपुलर। ठीक है, पॉपुलर के अंदर हम चलेंगे होम के अंदर, जैसे मैंने होम बनाया है यहाँ पे भी मैं बनाता हूँ पॉपुलर। पॉपुलर डॉट जी एस एक्स। फिर यहाँ पे आर एफ सी कर लेते हैं तो मुझे कंपोनेंट मिल जाएगा। पॉपुलर पे मैं लिख दूंगा पॉपुलर पेज, कि हमें चाहिए पॉपुलर पेज। तो मैंने ऐसे कॉपी करा इसका नाम। ओके, और मैं ऐप में जा करके इसको यहाँ पे रेंडर करा दूंगा। और मैंने यहाँ पे ये रेंडर करा एंगुलर ब्रैकेट्स लगा करके। हिंदी में सेलेक्ट हो गया भाई भगवान। वाह। इंपोर्ट करो। इंपोर्ट होने के बाद मैंने पॉपुलर पेज भी पॉपुलर वाले पे दिखा दिया। चैनल डिटेल दिखा दूंगा, मैं राउट बनाऊंगा यहाँ पे पाथ। अब राउट होगा पाथ, इसमें होगा चैनल्स और कॉलन चैनल आईडी। यहाँ पे मैं चैनल्स का पेज दिखाऊंगा। तो इस पेज का नाम मुझे क्या रखना है? चैनल डिटेल। चैनल डिटेल नाम रखना है, तो मैं यहाँ पे पेज बनाऊंगा चैनल डिटेल नाम से। चैनल, चैनल डिटेल्स। हाइफन यूज कर ले, कर लेते हैं। ओ, फोल्डर था भाई, तो करके पहले नाम कट करो। ठीक है, फाइल हटाओ शिफ्ट डिलीट करके। और पेजेस में आता हूँ मैं, फाइल पे क्लिक करके फिर से पेस्ट करता हूँ। इस बार स्लैश आखिरी में लगाऊंगा तो फोल्डर बनेगा। यस। एक चीज़ मैं और ओपन कर लेता हूँ, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा मैं क्या प्रेस कर रहा हूँ। टॉगल स्क्रीन कास्ट मोड। अब मैं जो भी टाइप करूंगा तो वो आपको दिखेगा। गुड। चैनल डिटेल्स, चैनल डिटेल्स पे मैं पेज बना लूंगा कंपोनेंट। क्या रखूंगा नाम इसका? चैनल डिटेल्स। डिटेल्स डॉट जी एस एक्स। चैनल डिटेल्स डॉट जी एस एक्स आर एफ सी। चैनल डिटेल पेज है ना, चैनल डिटेल्स पेज। उसको मैं कॉपी करूंगा, ऐप के अंदर आऊंगा और एलिमेंट में क्या करूंगा? एंगुलर ब्रैकेट ओपन, चैनल डिटेल्स पेज को इंपोर्ट करके यहाँ पे इन्वोक कर दूंगा चैनल पेज को। और यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है। गुड, गुड, गुड। तो मैंने सारे पेजेस अपनी जगह रेंडर कर दिए हैं। अब मैं इनको टेस्ट करूंगा। ठीक है, अभी मैं देखूँ तो होम पे मुझे दिख रहा है लॉगआउट। लॉगआउट दिख रहा है, हाँ, क्योंकि मैंने होम पेज वहाँ पे ऐड करा है। अब मैं अगर जाऊँ स्लैश पॉपुलर पे तो मुझे दिखना चाहिए पॉपुलर पेज। तो मैं क्या, स्लैश पूरा नहीं हटाना मेरे गाइस भाई। सॉरी, पॉपुलर। तो पेज पॉपुलर क्यों नहीं आया? कंट्रोल सी। पॉपुलर पेज नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों?
नहीं, मैं तो हूँ पॉपुलर पेज पे। पॉपुलर पेज वाला एलिमेंट क्यों नहीं रेंडर हो रहा है? नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने आउटलेट नहीं कॉन्फ़िगर करा है ना। आउटलेट पे मुझे बताना तो पड़ेगा कि आउटलेट पे आउटलेट लगाना होगा। सॉरी, मुझे मैंने आउटलेट नहीं लगाया, ये आउटलेट के थ्रू रेंडर होते हैं। तो मुझे क्या करना होगा गाइस, मैं ऐप पे आया हूँ, होम पेज के अंदर मैं क्या यूज़ करूँगा? होम पेज के अंदर नहीं, एक्चुअली लेआउट के अंदर तो मैं यूज़ करना चाहिए। यस। तो लेआउट कहाँ है मेरा? लेआउट के अंदर प्राइमरी लेआउट, और यहाँ पे मैं आउटलेट को इनेबल कर दूंगा अभी। ये टू डू का मैसेज यहाँ से हटाता हूँ और इस आउटलेट को इंपोर्ट करूंगा। आउटलेट इंपोर्ट हो गया है। अभी चलते हैं। अभी सेम वैसे ही काम करेगा गाइस, कि ये हमारा प्राइमरी लेआउट है, प्राइमरी लेआउट के अंदर नया बार, साइड बार अभी बनाएंगे, आउटलेट के अंदर स्लैश के अंदर होम पेज आएगा, ठीक है। तो अभी हम कहाँ पर हैं? इसको थोड़ा बगल में ही खोल लेते हैं। पॉपुलर पे हैं तो हमें पॉपुलर पेज दिख रहा है, रिलोड करेंगे। पॉपुलर, ठीक है। और मैं यहाँ से अगर पॉपुलर हटाता हूँ तो मुझे ये होम पेज दिखेगा, पुराना वाला। गुड। होम पेज पॉपुलर, और मैं चलता हूँ चैनल्स पे। चैनल स्लैश 1 2 3 कुछ भी डालो। नहीं, क्या नाम रखा है? एक्चुअली मैंने चैनल्स रखा है, हाँ। प्लूरल में यूज़ करते हैं, ठीक है, जब ऐसे कोई बात होता है तो प्लूरल रखते हैं, तो चैनल्स। गुड, चैनल्स डिटेल पेज भी मुझे दिख रहा है। ये अच्छी बात कही है आपने। ऑथेंटिसिटी तो मुझे हर पेज पे चेक करनी है, पर एपीआई कॉल हर जगह नहीं लगानी है। जा भी नहीं रही है, मैंने ऑप्टिमाइज कर रखा है, एक बार अगर डेटा आ जाता है तो 304 का रिक्वेस्ट आता है। यस, अच्छी बात है। तो अब हम होम पेज पे चलते हैं और होम पेज पे बनाना चालू करते हैं। स्लैश होम पेज। दो एपीआई कॉल दी हैं, बट हम वो होम पेज को डेप्रिकेट कर रहे हैं, हटा रहे हैं मेरे भाई, हम अपना खुद से कोड दोबारा से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से साइड बार हटा दो अपना, मेन हटा दो अपना, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ होम पेज लिखो। होम पेज सही है। बाकी मैं कंपोनेंट्स को जरा हटा देता हूँ, पुराने वाले। साइड बार का कोड हम, क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? यूज़ गूगल ही पे को कॉल कर रहा हूँ ना, मत करो। मत करो बाबा। ये इंपोर्ट भी हटा दो। अभी ये कोई डेटा वेटा होगा नहीं पेज का, तो एरर आएगी, तो ये हटा दो। सब्सक्रिप्शंस का भी डेटा नहीं होगा, तो ये भी हटा दो। ये अच्छा सब्सक्राइबर्स का तो है। ओके, तो इसको मैं अंडू कर देता हूँ, क्योंकि ये तो हमारा हार्ड कोडेड डेटा है। तो साइड बार से ये सारी चीज़ें हट गई हैं। इसको भी मैं हटा देता हूँ, पेजेस से कॉन्स्टेंट्स जो लाए हैं वो भी हटा देता हूँ। अभी साइड बार ठीक है, क्लीन है। मेन के अंदर ये सारे मुझे नहीं रखने, तुम हट सकते हो। तुम यूटिल्स, तुम भी हट जाओ। मेन डॉट JSX में स्टाइल ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ से हटा दो, ये स्लेंट एरर दे रहा है। बाकी सब सही है। वीडियोस तो है नहीं, इनको रिमूव करो। यूज़ गूगल साइन, क्या ये यूज़ करा तुमने? एक्चुअली मुझे करना तो यही है, ठीक है। सो और पर ये क्या मेरा ही फंक्शन कॉल हुआ है? मुझे ये चेक करना है। मैंने हुक बना रखा था जो, उसका नाम था यूज़ गूगल साइन। तो यहाँ पे यूज़ गूगल साइन नाम का ही मेथड यूज़ है। पर तो यहाँ तो मैंने साइन इन और लॉग आउट दो फंक्शन ही यहाँ से एक्सपोर्ट करे ना। ये तो तीन चीजें, ये मेरा नहीं है यार, ये मेरे खेत की मूली नहीं है। मेरे में तो ये रिटर्न ही नहीं हो रहा है। हम्म मेरा वाला जो हुक था वो कौन सा था? यूज गूगल साइन।
इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ये यूज़ करता हूँ। हम्म, और यहाँ से दो फंक्शन है, साइन आउट और लॉग आउट। लॉग आउट। अब ये बटन किस बेसिस पे दिखाना है? तुम रहने दो भाई, बहुत मेहनत करके बना रखा है। ठीक है। सो अभी के लिए मेन में मुझे ये सारी चीज़ें नहीं रखनी है वैसे। तो मैं यहाँ पे एक कॉल ही क्यों कर रहा है, हटा दो इसको। ये भी हटा दो, सब हटा दो। यूज़ गूगल एपीआई, इसको मैं हटा सकता हूँ। साइन मेथड खुद का बनाया हुआ है। वाईटी एपीआई कॉल बनाया था खुद। हाँ, तो ये डिसाइडेड था। अभी ये सारे डिसाइडेड वाले हुक्स हैं होम पेज पे। गुड। अब हम चलते हैं, नया बार को डिजाइन करना है क्या? नहीं, अभी डिजाइनिंग नो, ओनली डेटा रेंडरिंग कराते हैं, ठीक है? डिजाइनिंग का पार्ट देख लेंगे, एआई से करवा लेंगे। ओके। हम चलते हैं होम पे, होम डॉट जी एस एक्स में। अब मेरे को ये बताओ, पहली बात जो हम लोगों ने यहाँ पे लेआउट डिसाइड करा था, ये वाला, पिछला वाला जो एआई से निकलवाया था उसको छोड़ते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने ये ये वाला कुछ लेआउट हम रख रहे थे कि नैप बार कुछ ऐसे होगा। पॉपुलर वीडियो के लिए यहाँ पे नेविगेशन लिंक्स यहाँ पर होंगे। बीच में यहाँ पे हम चैनल वाइज डेटा दिखा रहे होंगे, जो भी हमारे सब्सक्राइब्ड चैनल होंगे। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे डिसाइड हुआ था कि हम सबसे पहले टॉप लेवल पे स्टोर के अंदर सब्सक्रिप्शंस के लिए कॉल करेंगे। तो सब्सक्रिप्शंस के लिए कॉल कर लेते हैं फिर। चलो, अब धीमे धीमे सारे काम को स्टार्ट करते हैं। प्रोवाइडर के अंदर होगा ना शायद कोड, हाँ। प्रोवाइडर के अंदर कॉल करेंगे। ये हमारी कॉन्टेक्स्ट वैल्यूज है। ठीक है, ग्लोबल स्टेट्स होंगी यहाँ पे हमारी। तो यहाँ पे ग्लोबल स्टेट बना लेते हैं कॉन्स्ट, कॉन्स्ट सब्सक्रिप्शंस, सब्सक्रिप्शंस कॉमा सेट सब्सक्रिप्शंस, या और डिफॉल्ट में ये ब्लैंक एरे, डिफॉल्ट में नल रखो यार, कोई डेटा नहीं। ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है। अब हम करेंगे हुक को कॉल, कस्टमर के यहाँ पे कमेंट लगा देते हैं, यूज ये वाईटी एपीआई कॉल को मैंने यहाँ पे कॉल करा। स्टोरेज की बताई मैंने, सब्सक्रिप्शंस पाथ बनाया, बताया स्लैश सब्सक्रिप्शन। और पैरम्स मुझे कोई भेजने हैं क्या, या मुझे पैरम्स भी भेजने हैं? पैरम्स से मुझे क्या भेजना है कि मुझे मेरे सब्सक्रिप्शन चाहिए। तो पार्ट स्निपेट और माइंड ट्रू, बस इतनी चीजें। बट सिर्फ ये नहीं मंगाऊंगा, सिर्फ ये नहीं मंगा रहा मैं। ओ, ये तो मैं हटा सकता हूँ, ये स्टेट में हटा सकता हूँ, ये तो मुझे खुद रिटर्न होके यहाँ से मिलने वाला है ना। तो कॉन्स्ट, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। ओके। इस ऑब्जेक्ट के अंदर होगा हमारे पास एरर लोडिंग रिस्पॉन्स। ठीक है, तो रिस्पॉन्स में यहाँ पे रिस्पॉन्स का नाम रख दूंगा सब्सक्रिप्शंस, सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, कॉमा करके मुझे दूसरी चीज जो मिलेगी एरर, तो मैं यहाँ पे नाम रख दूंगा सब्सक्रिप्शंस एरर। और मुझे मिलेगा लोडिंग, तो सब्सक्रिप्शन लोडिंग। इसको मैंने रीनेम कर लिया, ठीक है। और ये सब अभी सही है। बस मैं पार्ट के लिए थोड़ा सा चिंतित हूँ। पार्ट में मैं सिर्फ इतना नहीं मंगाऊंगा, मैं तो मंगा रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें। क्या मैं सब्सक्रिप्शंस के लिए कॉल कर रहा हूँ? हाँ, सब्सक्रिप्शंस लिस्ट, जो भी हो सकता है पॉसिबल सब कुछ दे दो मुझे। चैनल डिटेल, कंटेंट डिटेल्स, ठीक है, स्निपेट, कंटेंट डिटेल्स और सब्सक्राइबर स्निपेट, जो भी दे सकते हो वो सब दे दो। माई सब्सक्राइबर फेच करना है तो
ठीक है, कह रहा है कि कंटेंट डिटेल होगा, सब्सक्राइबर स्निपेट शायद नहीं हो, माइंड ट्रू हो, है ना। दिस पैरामीटर ओनली बी यूज्ड इन ट्रू। भाई मेरे सब्सक्राइबर्स लोगे हो, किसके लोगे? हम्म। अब ये सारा डेटा मुझे मिल जाएगा तो मैं यहाँ से इसको फ्लोट करा देता हूँ। सब्सक्रिप्शंस के नाम स्पेलिंग गलत है क्या? सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शंस, कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक है क्या? सब्सक्रिप्शंस, क्रिपीसन, पर मैंने नाम गलत कर रखा है, ये नाम रखो और एज इट इज डेटा भेज दो। यस। तो यहाँ पे मैंने पहली एपीआई कॉल कर ली अपनी। ठीक है। मेकिंग फetching सब्सक्रिप्शंस। तो इससे मुझे मेरे सब्सक्रिप्शंस मिलने चाहिए, मिलने ही चाहिए। मैं जाके चेक करूंगा कि मेरी सब्सक्रिप्शन आई कि नहीं है, रिलोड करूंगा, एक्टिविटीज को कॉल किया है, वीडियोस को कॉल किया है, चैनल को कॉल किया है, सब्सक्रिप्शंस को क्यों नहीं कॉल किया? ये तो वही बदतमीजी कर देता। एक बार चेक करता हूँ जाके कि पहले से तो नहीं आ गया। नहीं। कि मैंने क्या बता रखी है? सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, कॉल लगी ही नहीं, के अंदर कॉल लगती नहीं है क्या? ऐसा क्यों कर रहा है? एप्लीकेशन को फिर से चलाता हूँ। लोकलहोस्ट 5173। सब्सक्रिप्शन का डेटा नहीं दे रहा, बताओ। एक्चुअली में कॉल ही नहीं जा रही है, वीडियोस का डेटा चेंज हो गया है। कभी तो नया कॉल किया। हम्म। क्या करा जाए ब्रदर, कि डेटा तो हमें सेंट्रल ही रखना है, और ये है कि महाशय कॉल नहीं कर रहे हैं। स्टोर प्रोवाइडर, यहाँ से मैंने स्टोर प्रोवाइड कर दिया। इसके बाद तो ये चल ही नहीं रहा है, जिससे कि मैं नॉइज हो गया। क्या रीजन हो सकता है जो ये नहीं चल रहा है? अब ऐप लेवल पे मैं फेच करूंगा तो मैं प्रॉप के थ्रू डेटा नहीं भेजने वाला ना। प्रॉप के लिए यहाँ पे भी स्टेट बनाओ, वहां से भी डेटा अपडेट करो, यहीं कॉल करके यहीं डेटा मिल जाए, सबको भेज दिया जाए। ये यूज इफेक्ट तो चल रहा है मेरे भाई, है ना। नहीं, यहाँ पे कोई यूज इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे वो चल भी नहीं रहा था, तभी तो मैंने उसको ऐप में मूव करा था। ये रहा, ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए। हम्म, क्या करा जाए फिर साहब?
हम्म, मैं जानना चाहूंगा रीजन। तो मैं ना यहाँ पे एक काम करता हूँ। ये मेरा स्टोर प्रोवाइडर है। चैट जीपीटी से पूछते हैं क्या कहता है। क्या ओपिनियन है आपकी चैट जीपीटी जी। ये मेरा प्रोवाइडर है। ये मेरी मेन डॉट जेएसएक्स की फाइल है। ठीक है। और तो इससे कोई मतलब होना नहीं चाहिए। हाँ। आई वॉन्ट टू नो वाई यूज वाई टी एपीआई हुक कॉल नॉट इन्वोक्ड। कह रहा है this one's come due to React hook execution flow dependency inside your use API call YT. Let's break down. मैंने डिपेंडेंसी में एरे में डाल रखा है कि जब यूजर ऑथेंटिकेटेड चेक हो। उसको मैं फिक्स कैसे कर सकता हूँ। ओनली कॉल आफ्टर ऑथेंटिकेशन। समझा नहीं। समझ में नहीं आया मेरे को। In your current setup, you're calling it correctly from the provider. Yes. But inside your hook, मेरे hook के अंदर मैंने ऑथेंटिसिटी को चेक करा है। ठीक है। अर्ली रिटर्न हो रहा है तो मेरे को डेटा देख लेता हूँ डेटा क्या चल रहा है इस समय। ठीक है। डेटा को अगर मुझे चेक करना होगा तो मैं कंपोनेंट्स वाली एक ओपन करूंगा। स्टोर प्रोवाइडर पे चलूंगा। मुझे स्टेट यहाँ पे एक ट्रू दिख रही है और मैंने इसको कॉल कर रखा है। यूजर नॉट ऑथेंटिकेटेड का मैसेज मिल रहा है मुझे कि सही कह रहा है मतलब वो। तो क्या समाधान है इसका। if user authenticated is false at mount time, hmm, prevent the entire YouTube application API request from running। अरे मुझे ये नहीं करना। मैं तो ये जानता हूँ कि यार दोबारा ऑथेंटिकेट हो रहा है ना। तब तो चलना ही चाहिए। आई ऑल्सो वांट टू नो। मैं कंसोल लगाता हूँ यार सीधा सीधा यहाँ पे। कंसोल चलता है कि नहीं। हेलो फ्रॉम प्रोवाइडर। मैंने रिलोड करा मुझे प्रोवाइडर मिला। मैं इन रिक्वेस्ट को जरा कैंसिल कर दूं क्योंकि कुछ तो जा रही हैं जेन्युइन रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट नहीं मारनी है। मैं रिलोड कर रहा हूँ तब तब ये कंसोल हो रहा है। ठीक है।
तो मैं ऑथेंटिसिटी चेक करने का लॉजिक इसीलिए मैं वहां पे ही कॉल करने जा रहा था, यूज ऑथेंटिसिटी, बट ये चल ही नहीं रहा था। एक बार फिर से जरा चला के देखता हूँ। देखो, एक्चुअली चल रहा है, ठीक है, ये लॉजिक तो चल रहा है, बट एचआरएफ के चेंज होने पे और मुझे इसको एक यहाँ से वो निकालना चाहिए, इस यूजर ऑथेंटिकेटेड वाला वेरिएबल, ठीक है, स्टेट सॉरी, और मुझे यहाँ पे शायद कॉमा पास करके पास करनी चाहिए। अब मैं अगर लोड करूँ, स्टिल कोई फायदा नहीं है। पक्का टोकन ही नहीं अब तो, सॉरी, टोकन पहले डाल देता हूँ। टोकन आ गया, ब्लॉक आउट का ऑप्शन मुझे मिल रहा है, बट लोड करने पे क्या करूं मैं इसका, नहीं, क्या करूं। ऐप को ना रैप करके मैं अगर इसको रैप कर दूं तो एक ही बात तो हो, है ना। जहाँ प्रोवाइडर अगर मैंने ऐप यूज कर रखा है तो मैं ऐप के अंदर इनको कॉल कर सकता हूँ एक्चुअली। चल रहा है मस्त से। ठीक है, तो मैं अपनी पे कॉल यहाँ अगर लगाऊंगा तो मैं कैसे डेटा पहुंचाऊंगा अपने। मुझे डेटा पहुंचाना है चाइल्ड से पेरेंट में, और नहीं तो क्या, यही होगा। अभी ये करके दिखाना पड़ेगा मुझे। चलो ये भी कर लेते हैं। ये हमारा प्रोवाइडर है, यहाँ पे ऑथेंटिसिटी हम चेक नहीं करेंगे, ठीक है। आप कंसोल चलते रहो, अगर हमारी एपीआई कॉल ना चल पावे यहाँ पे, एक काम करेगा, इसको यूज इफेक्ट के अंदर कॉल कर ले क्या, हुक को। नहीं होगा, हुक को नहीं कॉल कर सकते हम किसी दूसरे हुक के अंदर, शायद। यहाँ पे स्टेट बना कॉन्स्ट, अब जो भी सब्सक्रिप्शंस के लिए होगा ना, मुझे सब्सक्रिप्शंस के लिए 3 स्टेट क्यों बनानी पड़ जाएगी भाई फिर। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन एरर, सब्सक्रिप्शन लोडिंग, सब्सक्रिप्शन सेट, सब्सक्रिप्शन कॉन्स्ट, सब्सक्रिप्शन एरर सेट, सब्सक्रिप्शन एरर, सब्सक्रिप्शन लोडिंग सेट, सब्सक्रिप्शन लोडिंग। 3 स्टेट बनाई हैं, तीनों के सेटर मेथड भी साथ में भेजो। सेट सब्सक्रिप्शन, सेट एरर, सेट लोडिंग। ओके, इस सबको यहाँ पे कॉल मत करो। इसको कॉल करते हैं ऐप के अंदर, यहाँ से इनके इंपोर्ट्स हटा दो, ऐप के अंदर जाके कॉल करो, ठीक है। अब
जब यहाँ पे डेटा आ जाए, ठीक है, तो मैं उनको सेट कर दूंगा। तो कॉन्स्ट यूज ऐप स्टोर, फिर मैं यहाँ से निकाल लूंगा। अच्छा, मैंने वो दो चीज़ें मेंशन नहीं करी हैं सारी, तो मुझे यहाँ पे सजेशन भी नहीं मिलने वाला है। तो कहाँ गया ये रहा प्रोवाइडर। प्रोवाइडर में जो मैंने चीज़ें डाली हैं, न्यू, इतनी चीज़ें, वो मुझे अपने कॉन्टेक्स्ट में भी बतानी पड़ी। कहाँ है मेरा कॉन्टेक्स्ट का फोल्डर, ये रहा, ये रहा। सब्सक्रिप्शंस क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये वही तुम्हारा फंक्शन हो गया। एरर नल होगा, ये भी एक फंक्शन होगा। फॉल्स होगा, और ये भी एक फंक्शन होगा। तो अब अगर मैं जब अपने ऐप वाले कंपोनेंट में यहाँ पे कंट्रोल स्पेस प्रिंट करूँ, प्रेस करूंगा, तो मुझे सारे मिल जाएंगे। तो मुझे चाहिए सेट सब्सक्रिप्शन, सेट सब्सक्रिप्शन लोडिंग, सेट सब्सक्रिप्शन एरर। हम्म तो जब ये सारा डेटा आ जाए, ठीक है, तो मैं उसमें सब कुछ सेट कर दूंगा। रिलोड करता हूँ। कैन नॉट अपडेट component app store provider while rendering component app to locate set state, call inside app, follow the step trace described। तो हो गई गड़बड़, कंपोनेंट्स की टैब भी नहीं दिख रही मुझे। एरर आ गई है, कह रहा है कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ, यहाँ से डेटा ऊपर नहीं भेज सकता। ये करना प्रॉब्लम दे रहा है। रिलोड करूंगा तो सब ठीक चलेगा। सब्सक्रिप्शन मुझे फेच होके नहीं आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी फेच हो चुके होंगे। सब्सक्रिप्शन का डेटा मुझे मिल रहा है, स्निपेट भी मिल रही है। बुक इनसाइडर सही है ये, बट राउटिंग तो मैंने सेटअप कर दी है। अब प्रॉब्लम ये आ रही कि डेटा फेच कहाँ करा जाए, जैसे कि हमें करना तो वहीं चाहिए। ओके, बट आई थिंक इम्प्लीमेंटेशन में कुछ तो प्रॉब्लम है। ऐप चलेगा तो ये चलेगा। पहले ये चल जा रहा है, फिर ऐप चल रहा है। प्रॉब्लम तो ये हो रही है ना, पहले ये चल रहा है तो यूज ऑथेंटिसिटी भी चेक हो रही है। एक काम करते हैं गाइस, अभी हम क्या करते हैं, ऐप चलने के बाद मुझे वो चलाना है ना, तो मेन से मैं इसको हटा करके, मेन से मैंने हटाया, ऐप के अंदर आकर के यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। ओके, तो सबसे पहले इसको इंपोर्ट कर दूँ। सॉरी गाइस, स्लैश ऐप प्रोवाइडर। ओ, तो ये ठीक होगा अभी, बट हमारे ये मेथड्स नहीं कॉल हो पाएंगे यहाँ पे, है ना। ये तो कॉल हो भी जाएगा फिर भी, पर ये यूज ऑथेंटिसिटी वाला यहाँ पे कॉल नहीं हो पाएगा। यहाँ पे ऐप स्टोर ही नहीं एक्सेस होगा। आई थिंक
चेक ऑथेंटिसिटी अब चलनी चाहिए, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। प्रोवाइडर पे चलते हैं। चलो यहाँ पे चेक ऑथेंटिसिटी वाला को कॉल करते हैं। यूज चेक ऑथेंटिसिटी। एक्सपायर से है, टेक एक्सेस टोकन है, फिर भी कंटिन्यू विद गूगल दिखा रहा है। मैं चैट जीपीटी से थोड़ी हेल्प लेना चाहूँगा। आई एम ऑल्सो कॉलिंग दिस hook into a provider, but it not work as expected. Using window.location, not window.href. Logic is right. एक बार मैं यहाँ पे विंडो डॉट लोकेशन कर देता हूँ। क्या सिर्फ मुझे विंडो डॉट लोकेशन ही पास करना है और कुछ नहीं? पूरा पास करना है। पास कर दिया है। चलता हूँ फिर से यार, रिलोड करता हूँ। अब मैं बताता हूँ। या लॉजिक इज करेक्ट व्हेन आई इन्वोक इनसाइड app component, it work fine. So use authenticity logic तुमने इसमें रैप कर रखा है, ठीक है। root cause use app store is not read yet for when hook run inside। कह रहा है कि यूज ऐप स्टोर नहीं रीड कर पाएगा। मे बी यस, सही कह रहा है। ओके, मुझे यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम समझ में आ रही है। यहाँ पे मैंने तो यूज ऐप स्टोर कॉल कर रखा है, ठीक है। ये फंक्शन एक्चुअली चलेगा ही नहीं। और मुझे ये चीज़ यहाँ पे ऐसे पता चल जानी चाहिए कि यहाँ पे जो मैंने ये हुक बना रखा है, इसको मुझे ऐसे ना रिटर्न करके यहाँ पे क्या करना चाहिए। यूज ऐप स्टोर को जब तुम इन्वोक करो, ठीक है, तो ये रिटर्न करे ये, बट इफ कुछ पता ना किया, ऐप स्टोर कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट ना हो मेरे पास, तो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट डिफॉल्ट वैल्यू, ये मैंने क्या डाल रखा है? अरे ये तो सही था, सही था, सही था, सही था, ये मैंने क्या कर दिया। ऐप स्टोर ये सही है, मैंने जो हुक बना रखा था उस हुक में प्रॉब्लम है। हुक कहाँ गया? ये रहा यूज ऐप ऐप स्टोर हुक। यहाँ से मुझे ये सीधे सीधे रिटर्न नहीं करना है एक्चुअली। मुझे ये चेक करना है कि इफ नॉट ऐप स्टोर, तो एक एरर भेजो। और अब मुझे वो एरर दिखेगी, है ना? एक्चुअली में मैं वो गलत कर रहा हूँ। दिख गई मुझे एरर शायद। नहीं दिखी। फंक्शन तो चला होगा ना मेरे भाई। सारी स्टेट जो बनी है यहाँ पे फॉल्स हैं। चेक ऑथेंटिसिटी कॉल हो रहा है तो वो ऐप स्टोर को कॉल कर रहा है।
ऐप स्टोर में कैसे कॉल कर सकता हूँ ऐप स्टोर के अंदर ही? तो मुझे यहाँ पे एक चेंजमेंट करना होगा। चेक ऑथेंटिसिटी में मुझे ये दो चीज़ें जो हैं ऐप स्टोर से ना लेकर के, ओके, मुझे पैरामीटर से लेनी चाहिए। और दूसरी बात, जहाँ मैं ये कॉल कर रहा हूँ, कहाँ गया प्रोवाइडर, ये रहा। यहाँ से मुझे ये सारी चीज़ें पास करनी चाहिए। अब सही चल रहा है लॉजिक। भी तो सही चला ना। हम्म। अब सही चला। फिर मैं इसको हटाऊंगा, इनके सारे सेटर्स को भी हटाऊंगा, मेरे ख्याल से वो भी चल जाएगा, ठीक है। एरर मुझे समझ में आ गई। अब इस चीज़ को मैं बता दूंगा आप लोगों को। मुझे 1 मिनट देना गाइस। वो वाला फंक्शन कहा था? ये रहा। वाई टी पे कॉल करूंगा तो ये भी शायद यहाँ पे इन्वोक हो जानी चाहिए, ठीक है। मैं चलता हूँ नेटवर्क टैब में, रिलोड करूँ। सो नहीं, ये यहाँ पे कॉल नहीं हो सकता। इसका एक रीज़न बस इतना सा है कि जो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि यूज़र ऑथेंटिक है कि नहीं, मैं वो ऐसे चेक नहीं कर सकता, ठीक है। अगर मुझे इसको ऐसे चेक करना है तो मुझे उस प्रोवाइडर के अंदर आना होगा, और एक्चुअली में ये फंक्शन प्रोवाइडर से बाहर कॉल हो जा रहा है। ये प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। यहाँ एरर क्यों आ रहा है वैसे? ऐप स्टोर यूज़ नहीं कर रहा हूँ इस वजह से। हम्म, क्या चेंज करना चाहिए मुझे अभी? प्रोवाइडर में मुझे अगर एपीआई कॉल करनी है, इस चीज़ को मैं यूज़ इफेक्ट में रैप करूँ क्या? नहीं कर सकता वहाँ पर। क्या करे फिर यहाँ पे? मुझे एक्चुअली में ये वेरिएबल चाहिए, इज यूज़र ऑथेंटिकेटेड, ठीक है। और ये वेरिएबल मैं इज यूज़र ऑथेंटिकेटेड पैरामीटर में एक्सेप्ट करूँ क्या? वो ही फ्रूटफुल रहेगा अगर मुझे यहाँ पे भी पे कॉल करना है तो। अभी मुझे बस ये एक सोल्यूशन नज़र आ रहा है। ये वेरिएबल मैं यहाँ से पिक करने के वजह है मैं एज अ पैरामीटर ले लूँ। ओके, ले लोगे। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सिग्नेचर में चेंजमेंट आएगा बस, और कुछ नहीं। काम करते ले लेते हैं। कमेंट करो। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है। और मैं प्रोवाइडर के अंदर इस ऑब्जेक्ट के बाद मैं इसको सेंड भी कर दूंगा।
सो इट्स वर्किंग फाइन नाउ। मेरे लिए डेटा आ गया है गाइस। तो ये वेरिएबल मुझे साथ में भेजना पड़ेगा, सिग्नेचर में थोड़ा सा चेंजमेंट हो गया है अगर मुझे यहाँ पे एपीआई कॉल करना है तो। हम्म, ठीक है, जो है सो है। अब हमारे हर जगह ये वेरिएबल्स को पास करना पड़ेगा। ऐसे यूज नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं। ओके, होम पेज का डेटा आ गया है। ठीक है, एप्लीकेशन, सॉरी, सब्सक्रिप्शंस का। अब मुझे क्या करना है? लास्ट वर्क, मुझे सब्सक्रिप्शन मैंने रेंडर करा दिए हैं। अभी मुझे सब्सक्रिप्शन के साथ साथ उनकी एक्टिविटीज को रेंडर कराना है। इट्स द चैलेंज। तो मैं एक काम करूंगा, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन दिखाऊंगा। साइड बार में चलता हूँ। वेयर इज द साइड बार? ऑल्सो वन मोर थिंग, मैं हुक्स के नहीं, कॉन्टेक्स्ट के अंदर से ये शटर्स को हटा देता हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं बनाऊंगा एक्चुअली में। ये वाला नहीं, ये वाला। मैं ये चाहता भी नहीं हूँ कि ये बनाऊं मैं। अभी मैं चलता हूँ, कंपोनेंट्स को ओपन करो, साइड बार ओपन करो, साइड बार के अंदर आओ, यहाँ पे हुक को कॉल करो, कॉन्स्ट यूज ऐप स्टोर। यूज ऐप स्टोर मुझे सब्सक्रिप्शन का डेटा देगा। सब्सक्रिप्शंस, कॉमा, सब्सक्रिप्शन लोडिंग, सब्सक्रिप्शन एरर। सब्सक्रिप्शंस को मुझे यहाँ पे फ्लोट कराना है। ये जो होगा ना, एक्चुअली सब्सक्रिप्शंस का रिस्पॉन्स होगा। सब्सक्रिप्शंस रिस्पॉन्स है ये। ठीक है, तो अब रिस्पॉन्स का डेटा मुझे देखना पड़ेगा कि कहाँ रिस्पॉन्स में क्या सेव हो रहा है यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस के अंदर। यस, सब्सक्रिप्शंस रिस्पॉन्स में डॉट आइटम। नहीं, तुम इसको चेंज मत करो, इसको यही रहने दो, नाम चेंज करने का नहीं। यहाँ पे मैंने सब्सक्रिप्शंस पे मैप कर रखा है, नहीं मुझे सब्सक्रिप्शन मैप नहीं करना है। सब्सक्रिप्शन के अंदर डॉट आइटम्स पे मैप करना है, और आइटम्स के अंदर मुझे ऑब्जेक्ट मिलेगा। ऑब्जेक्ट के अंदर मैं, मेरे को स्निपेट मिलेगा। मुझे यहाँ पे मिल जाएगा आइटम, पहली बात तो। ठीक है, अब आइटम के अंदर क्या होगा? आइटम के अंदर क्या होगा? आइटम के अंदर होगा आईडी, आइटम डॉट आईडी, आइटम डॉट आईडी, आइटम डॉट स्निपेट डॉट टाइटल, आइटम डॉट स्निपेट डॉट टाइटल यहाँ लिखा दो। आइटम डॉट स्निपेट डॉट टाइटल। आई होप मुझे सब्सक्रिप्शन दिख जाएंगे। वो तुमने यहाँ पे तो फ्लोट ही नहीं करा इस पेज को, सॉरी इस कंपोनेंट को। तो मैं जाऊँगा अपने, कहाँ पर, लेआउट में, प्राइमरी लेआउट ही रहा। साइड बार को यहाँ पे कॉल कर देते हैं, है ऑलरेडी। मैं मिनिमाइज करूँगा। डिस्क्रिप्शंस का डेटा नहीं दिख रहा है मेरे को। कंपोनेंट्स में अगर मैं सब साइड बार वाला कंपोनेंट देखूं, साइड बार, इसके अंदर मैंने ऐप स्टोर को कॉल कर रखा है, और सब्सक्रिप्शंस के अंदर मुझे मिल रहा है
आइटम्स वगैरह तो ये दिखा क्यों नहीं रहा है? डॉट स्निपेट टाइटल शॉर्ट है क्या? अरे यार, सब्सक्रिप्शंस आइटम्स मैप स्निपेट सब सही तो है। हाँ, ये आउटलेट है। देखा जाए तो प्राइमरी लेआउट के अंदर नया बार साइड बार और आउटलेट, ये सब ठीक है, बट सब्सक्रिप्शंस का डेटा तो मुझे दिखना चाहिए। यहाँ पे तो मुझे दिख रहा। और भी अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ तो सब्सक्रिप्शंस के अंदर मुझे ये दिख रहा है, एरर नल है, लोडिंग फॉल्स है। बट स्टिल डेटा की वजह से दिख रहा है क्या? अरे ये यूज ही नहीं हो रहा है मेरे भाई। दिख गया गाइस, दिख गया, डेटा दिख गया हमारा, वेरिएबल का नाम गलत था बस। हम्म सारे सब्सक्राइबर मैंने फ्लोट करा दी, मतलब 5 तो फ्लोट करा ही दिए कम से कम। आउटलेट बगल में चाहिए, थोड़ा सा लेआउट में चेंजमेंट, लाइट में चेंजमेंट किया। साइड बार और आउटलेट मुझे अगल बगल चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे एक डिव बनाऊंगा और उसके अंदर दोनों को डाल दूंगा। क्योंकि मुझे अगल बगल चाहिए तो मैं यहाँ पे इसको फ्लेक्स कर दूंगा। अगल बगल आ गए। लास्ट थिंग गाइस, अब ना हमें क्या करना है, इस एक्टिविटी का डेटा निकाल कर लाना है, तो ये हम लोग चलो करते हैं। हम्म अभी मचा आएगा। साइड बार में ये सारी चीजें मैंने यूज तो नहीं करी है, बट करेंगे, हम करेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे कॉल नहीं करेंगे। साइड बार को ही थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, ठीक है। साइड बार के अंदर मैं एक और कंपोनेंट बनाऊंगा, सब्सक्रिप्शंस, सब्सक्रिप्शंस डॉट JSX, ये इसका सब कंपोनेंट होगा। फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे एक सब कंपोनेंट्स नाम से, और इसके अंदर इसको मूव कर देते हैं। हम्म अब ये वाला जो पूरा कोड होने वाला है ना, ये यहाँ से हटेगा, RFC करूँ, यहाँ पर आएगा। यस गाइस, यस यहीं पे आएगा। क्लासेस की बात करूँ तो शायद स्टाइल में है क्या, ये इसको मैं वहां पे कॉल कर लेता हूँ। स्टाइल्स मैंने यहाँ पे भी कॉल कर ली, ठीक है। एक्चुअली में जो मैंने यहाँ ये डेटा जो यहाँ फेच कर रखा है, मुझे यहाँ फेच नहीं करके यहाँ पे फेच करना है, इसकी सही जगह ये है। यस, यूज ऐप स्टोर को यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा, मतलब यहाँ पे डेटा रखूंगा, ये यहाँ से हटाऊंगा, डमी सब्सक्रिप्शन हटाऊंगा। तो ये सब अच्छे से करते हैं, ठीक है गाइस। हाँ, नाउ यहाँ पे मैं इस कंपोनेंट को रेंडर कर दे रहा हूँ, सब्सक्रिप्शंस अपना ही सब कंपोनेंट है। अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं लिखूंगा, इफ एरर है तो एरर दिखाओ, ठीक है। कंसोल लॉग करो, समथिंग वेंट रॉन्ग का मैसेज दिखाओ, ठीक है। अगर एरर है तो रिटर्न कर दो, ये सब तो सेम रहेगा है ना।
सब्सक्रिप्शन लिस्ट दे रखा है ना, कंट्रोल सी। ये हेडिंग भी रहेगी, हेडिंग कहीं नहीं जाएगी। अच्छा, हेडिंग तो यहाँ थी ऑलरेडी, हेडिंग वही रहेगी। समथिंग वेंट रॉन्ग हो जाएगा नीचे, ठीक है। और नेक्स्ट अगर लोडिंग होती तो लोडिंग भी मैं क्या करूँगा, ट्रू दिखाऊंगा। लोडिंग तो लोडिंग में ये पूरा सेम रहेगा, और लोडिंग डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे अभी टेक्स्ट कंपोनेंट इंपोर्ट नहीं है, इंपोर्ट कर लेते हैं। यस, या देखो गाइस, स्टार्टिंग में डेटा नहीं था तो लोडिंग, और लोडिंग के बाद डेटा हमारा। यही तो मैंने इसीलिए यहाँ पे 3 बनाए हैं। चलो 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 चलो, अभी इसी डेटा को मुझे यूज करना है होम पेज के अंदर। तो होम पेज पे आ जाओ। होम पेज कहाँ रहा, होम पेज कहाँ रहा, ये रहा। होम पेज, होम पेज, होम पेज, तुम इधर आओ। ओके, ऐप स्टोर को कॉल करो ना, कहाँ गया, ये रहा। इसको यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। अब बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शंस मुझे यहाँ पे उनकी वीडियोस दिखानी है, ठीक है। तो क्या बनाया था मैंने यहाँ पे, कंपोनेंट का नाम क्या था, मुझे यहाँ पे दिखाने हैं वीडियो के प्रीव्यू लिस्ट। तो ये कंपोनेंट मुझे बनाना पड़ेगा, प्रीव्यू लिस्ट। पेजेस के अंदर पेज रहेंगे, ठीक है। कंपोनेंट यहाँ आगे बनाते हैं, वीडियो प्रीव्यू लिस्ट। कबाब केस यूज करेंगे, वो डिलीट वीडियो माइनस प्रीव्यू एंड लिस्ट, और एंड में स्लैश। तो ये हमारा फोल्डर बन गया, बट फाइल हम वही बनाएंगे। ये रहा, आरएफसी करेंगे तो ये हमारी लिस्ट आ गई है, और यहाँ पे हमें लिस्ट को ही रेंडर करना है, ठीक है। तो फटाक से हम क्या करते हैं, हर सब्सक्राइबर के लिए मैप कर देते हैं। मैप करूंगा मैं। तो सब्सक्राइबर का डेटा नहीं होगा तो लोडिंग दिखाना पड़ेगा, बिल्कुल दिखाना पड़ेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे पहले क्या करता हूँ, एक्चुअली मैं मैप कर ही देता हूँ, ठीक है। सब्सक्रिप्शंस, सब्सक्रिप्शंस, ये है इसका नाम। स्पेलिंग गलत है भाई। सब्सक्रिप्शन डॉट आइटम्स डॉट मैप, मुझे मिलेगा आइटम। मैं हर आइटम के लिए रिटर्न करूंगा वीडियो प्रीव्यू लिस्ट, ठीक है। और इसको मैं की दे दूंगा आइटम डॉट आईडी, और मैं यहाँ पे डिटेल दे देता हूँ। वीडियो में मैं आइटम भेज दूंगा वीडियो प्रॉप में। ओके, अब रही बात इनके अदर स्टेट्स को हैंडल करने की, तो यहाँ पे कर लेते हैं। इफ लोडिंग तो ये दिखा दो, लोडिंग है तो साइड पर और मेन क्यों दिखाऊं, ये सब तो मुझे दिखानी नहीं है। लोडिंग है तो ये पूरा सेम रहेगा मेरे भाई। कॉपी करो यहाँ से, पेस्ट करो। इस लिस्ट की जगह बस मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए लोडिंग। आई होप कि टेक्स्ट कंपोनेंट है, नहीं है। इंपोर्ट करो लोडिंग, बट अगर एरर है, इफ एरर, तो समथिंग वेंट रॉन्ग। यस, अभी चल के चेक करे तो होम पेज के बाद वीडियो प्रीव्यू प्रीव्यू लिखा हुआ है, और लोडिंग का भी एकदम सही से दिख रहा है।
ये होम पेज हटाते हैं यहाँ पे। ये हमें दिख रहा है सही से। यहाँ पे चलते हैं। भाई तुम डेव। ओके। समझ गया मैं, क्योंकि फ्लेक्स हो रखा शायद, है ना, इसी वजह से दिख रहा है। यस गाइस। होम पेज की क्लासेस अगर मैं चेक करूँ तो फ्लेक्स मत लगाओ मेरे भाई अभी के लिए। दिख गई मुझे सारी लिस्ट। गुड। एक बात बताओ मुझे, साहिल, की लिस्ट सेव हो जाएगा ना, तो तुम लिस्ट में क्यों डेटा भेज दिया हो? माय गॉड। इसको मैं कॉपी करता हूँ, फोल्डर को पेस्ट करूंगा। इसका नाम मैं रखूंगा प्रीव्यू। जो काम मुझे लिस्ट में करना चाहिए वो मैं होम में करके आया हूँ। वाह। पर ठीक है, सुधारते हैं अभी काम। यहाँ से लिस्ट नाम हटाओ, प्रीव्यू। कंपोनेंट का नाम भी हो जाएगा प्रीव्यू। प्रीव्यू। अभी जो गलती करी है मैंने होम पेज पे, ये सारा ना, इसको यहाँ से हटाओ। ये यहाँ पर होगा लिस्ट के अंदर, क्योंकि लिस्ट के अंदर ही से तो मैं लिस्ट फेच फ्लो कराऊंगा ना। तो ये लिस्ट मैं यहाँ क्यों दिखा रहा हूँ? गलत कर रहा हूँ ना। ये तो मुझे यहाँ दिखाना चाहिए। सारे सब्सक्रिप्शंस वगैरह यहाँ दिखाओ। क्लास क्लास हटा दो अभी के लिए, थोड़ी देर के लिए। स्टाइल कर लेंगे बाद में। डोंट वरी फॉर स्टाइल, इनको इंपोर्ट कर लो। ओके। और होम पेज पे तो मुझे ये सब नहीं चाहिए। हटाओ ये सब। होम पेज पे बस मुझे ये चाहिए कि तुम मुझे वीडियो की लिस्ट दिखाओ। ये लिस्ट यहाँ पर आ रही है। अब इस लिस्ट के अंदर ये लिस्ट है। ये लिस्ट हमारे प्रीव्यू को इंपोर्ट करेगा, इसको। अब इसमें डेटा भेज देगा। अभी ठीक है। यहाँ पे तो मुझे लिस्ट लिस्ट दिख रहा है। क्यों भाई, लिस्ट लिस्ट नहीं दिखना चाहिए? हो रहा है, रिलोड हो रहा है। गाइस वेट, देखो क्या मिलता है हमें रिजल्ट। एग्जिट करो पेज से। क्लोज 57173। टेक्स्ट है नहीं। कहाँ पर नहीं है टेक्स्ट? ये बता दिया होता। कॉल स्टैक, न्यू ऑपरेटर, पता नहीं कहाँ पर। यहाँ पर ही नहीं होगा ना टेक्स्ट, मैंने इंपोर्ट नहीं करा होगा। क्या अभी चलेगा सही से? बिल्कुल। अब वीडियो प्रीव्यू मुझे दिख रहा है। और अगर मैं कंपोनेंट वाइज मेरा ट्री देखूं तो गाइस देखना आप ध्यान से। होम पेज के अंदर प्रीव्यू लिस्ट, और प्रीव्यू लिस्ट के अंदर वीडियो प्रीव्यू। जैसा कि हमने यहाँ पे डिसाइड करा था, एग्जैक्टली वैसा ही। होम पेज के अंदर मैंने कॉल नहीं करा, मैं लिस्ट के अंदर कॉल कर लूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे लिस्ट दिखानी है। तो फिर ये प्रीव्यू लिस्ट है, फिर उसके बाद प्रीव्यू है। या ठीक है। अब प्रीव्यू लिस्ट के अंदर हम अपना अपना डेटा अलग कॉल करेंगे, फेच करेंगे, कि मुझे इसके अंदर क्या दिखाना है। इसके अंदर पर मैं सबसे पहले आ, ले लूंगा कि मुझे वीडियो नाम का प्रॉप दे रहा है ना ये। यस, वीडियो नाम का प्रॉप मिल रहा है मुझे। वीडियो नाम के प्रॉप में मुझे क्या मिल रहा होगा? चेक कर लो। इस पे क्लिक करते हैं, और मुझे यहाँ पे वीडियो प्रॉप में ये सब मिल रहा है। सो एक्चुअली ये आईडी तो हमारे कंटेंट की आईडी है, स्निपेट। स्निपेट के अंदर मुझे चैनल आईडी मिल जाएगी। ये मेरे चैनल की आईडी है। बट स्निपेट के अंदर रिसोर्स आईडी के अंदर भी ये उस चैनल की आईडी है। हम्म। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे फिर से यूज एपीआई को कॉल करूंगा मैं। यूज
वाईटी एपीआई कॉल, स्टोरेज की बनाओ, स्टोरेज की जो होगी यहाँ पे थोड़ी सी मुझे कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। हाँ, चैनल के करस्पॉन्डिंग है ना। चैनल की आईडी ले लेते हैं सबसे पहले। ओके, तो पूरा बंदी हो गया। काइंड काइंड को बनाते हैं, ठीक है। काइंड प्रीफिक्स रखते हैं। देखते हैं पहले सब्सक्रिप्शन आइटम। आइटम के अंदर मुझे मिलेगा डॉट काइंड। यस, तो यहाँ पे मुझे आइटम ही मिल रहा है, तो वीडियो डॉट, वीडियो डॉट काइंड, वीडियो डॉट काइंड। ठीक है, काइंड मैंने लगा दिया। तो मुझे इससे पता चल जाएगा कि यूट्यूब है सब्सक्रिप्शन है। और मैं किसी पर्टिकुलर सब्सक्राइबर के लिए फाइंड करने जा रहा हूँ ना, तो उसके लिए उसकी की है यूनिक। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आइटम डॉट स्निपेट डॉट रिसोर्स आईडी। यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ, माइनस सेपरेट आउट करूंगा। वीडियो डॉट स्निपेट, थिंक स्निपेट है। स्निपेट डॉट रिसोर्स आईडी और चैनल आईडी। तो ये रहा पूरा उसका की, स्टोरेज की। ओके, और अगर वीडियो नहीं हुआ तो मैं यहाँ से ऐसे ही नल रिटर्न करूंगा। इफ नॉट वीडियो, तो रिटर्न करो नल। ठीक है, इज कॉल्ड कंडीशनली, और ये कंडीशनली नहीं कॉल कर सकते हैं यार इसको। ये ना हुआ तो अनडिफाइन हो सकता है। चलो उसको वहां पे हैंडल कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैंने स्टोरेज की पास कर दिया, मुझे पाथ बताना पड़ेगा। तो पाथ मुझे क्या है, पाथ पाथ क्या है मेरा, पाथ क्या है, पाथ है मेरा एक्टिविटीज। एक्टिविटीज के लिए मैं जाऊंगा यहाँ पर, और एक्टिविटीज का सारा डेटा उठाने का ट्राई करूंगा। मुझे चैनल आईडी के बेस पे उसकी एक्टिविटी उठानी है, ठीक है। एनी चैनल, तो मैं उसमें से इतनी चीज़ें ले सकता हूँ। स्निपेट और कंटेंट डिटेल, तो मैं इनको पिक कर लेता हूँ। पार्ट के अंदर हो गए, ध्यान देना। फिर मेरे पास करना है कॉमा, पेरेंट्स में तुम्हें पास करना है पार्ट। हाँ, पार्ट, उसके अंदर ये चीज़ें। और क्या बताना है मुझे, मुझे बताना है चैनल आईडी स्ट्रिंग के अंदर। हाँ, चैनल आईडी जो होगी वो होगी, ये होगी। करेक्ट, आई थिंक आई एम। हाँ, और मुझे कुछ नहीं बताना है, और मुझे कुछ नहीं बताना है। और अभी डेटा फेच होकर आना चाहिए। लोड करा मैंने, कोई नेटवर्क कॉल नहीं गया। वाह, वाह, कोई नेटवर्क कॉल क्यों नहीं गया। शूज एपीआई कॉल तो हो जानी चाहिए बहुत बार कॉल, जितने बार वीडियो प्रीव्यू यहाँ पे दिख रहा है मुझे। पैरम्स में मैंने अच्छा, एक चीज मिसिंग है यहाँ पे, जो कि है और वो की है ना। तो कॉन्स्ट इज यूजर ऑथेंटिकेटेड वाली की मुझे पास करनी पड़ेगी, मैंने चेंज कर दिया था है ना कॉन्फ़िगरेशन। तो ऐप स्टोर यहाँ पे होना जरूरी है, मस्ट है। इस की को मुझे यहाँ पे पास करना पड़ेगा, कंट्रोल सी, या। तो अभी देखो एक्टिविटीज के लिए कॉल लगी है, 304 वाला भी आ गया है, मतलब डेटा सेव हो चुका है हमारा। यस, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंग मुझे सब्सक्रिप्शन की एक्टिविटीज दिख रही हैं। हम्म
मुझे की थोड़ी सी ऐसे नहीं रखनी चाहिए, मुझे की रखनी चाहिए एक्टिविटी। मैं इसमें सर्च करी ना किसी की, तो एक्टिविटी का डेटा होगा यहाँ पे। स्निपेट नहीं है ये है तो। ओके, तो मैंने इस चैनल की एक्टिविटी फाइंड करी, तो मैं की में चेंज करना चाहूँगा। एक्टिविटीज का हाइफन और ऐड करना चाहूँगा, और इनको मैं डिलीट करना चाहूँगा। हम्म। अब फिर से रिलोड करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से फॉर्मेट में आ जाएगा डेटा। ओके। ओके, डेटा हमारे पास है। यस, डेटा तुम्हारे पास है। स्निपेट के अंदर चैनल की डिटेल है। डेटा मेरे पास है। ठीक है। एआई मेरे पास है। यूआई बनाना है। एआई मेरे पास है, यूआई बनाना है, वाह। डेटा मेरे पास है, एआई मेरे पास है, यूआई मुझे बनाना है। तो चलो बनवा लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट करूंगा। ठीक है। क्रिएट द ब्यूटीफुल यूआई यूजिंग टेलविंड। ओके गाइस, डेटा तुम ये देख लो। पहली बात तो, अच्छा एक चीज तो मैं और भूल ही गया। यहाँ पे मुझे सारा डेटा मिलेगा ना, मुझे मिलेगा। ओ, स्पेलिंग गलत है। कॉन्स्ट। मुझे मिलेगी एरर, मुझे मिलेगी लोडिंग, मुझे मिलेगा रिस्पॉन्स। तो एरर हो जाएगा ये एक्टिविटी। अरे इस कंपोनेंट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसका खुद का है ना। तो इनको यूज करो। ओके, मैं एक बार ये फिर से कंपोनेंट पेस्ट कर देता हूँ, फिर मैं डेटा बताता हूँ आपको, ठीक है, कि क्या क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले वीडियो में जो आ रहा है वो ये है कि, वीडियो में जो आ रहा है वो ये है कि वीडियो वाला डेटा दिखा दो इनको। क्रॉप, क्रॉप का डेटा ये रहा। कॉपी, मॉडिफाई डेटा दैट, लो, कॉपी टू क्लिपबोर्ड हो गया। यस, तो मैं ये डेटा यहाँ पे भेज देता हूँ। नेक्स्ट जो डेटा है वो ये है कि ऐप स्टोर से नहीं, वो आईटी एपीआई कॉल से आ रहा है। ओके, क्या ये पूरा कॉपी कर पाएगा ऑब्जेक्ट? लेट्स सी। तो यस, इसने कुछ तो डेटा, आइटम्स दिखा दिया इसने, ठीक है। और एक सिंगल आइटम मैं बता देता हूँ, ये आइटम कैसा दिख रहा है। इसकी वैल्यू मैंने कॉपी कर ली है। आई होप जीपीटी समझ जाए। समझ जाएगा। समझ जाना भाई, कुछ बना दो अच्छा सा।
लोडिंग रिस्पॉन्स, लोडिंग होने पे ये दिखा दो कौन सी है। मैप वगैरह करेगा। ठीक है। ठीक है गाइस, तो मैं इस पूरी यूआई को कॉपी कर रहा हूँ कि कंट्रोल जी। देखते हैं क्या बना के दिया है चैट जीपीटी ने। ये रही अपनी एप्लीकेशन। गाइस गुड। पांच पांच वीडियो हमें दिख गई है, पर कुछ प्लेलिस्ट से हैं तो कुछ वीडियोस हैं तो सब उसने एक साथ दिखा दिया। इस चीज को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, इसको यूआई ठीक करते हैं, ठीक है। अभी के लिए वीडियो में इतना ही रखते हैं। होम पेज का डेटा एक्चुअली में फ्लोट हो गया है। ओके। अच्छी बात ये है कि डेटा फ्लोट करने का तरीका हम लोगों ने देख लिया है। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा सिग्नेचर में चेंज आया है कि हमें इसको यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा और फिर इसको भेजना भी पड़ेगा साथ ही साथ। अब ऐसा हुआ क्यों है, नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि जो बंदे फ्रस्ट्रेट हो गए यहाँ तक आए होंगे तो शायद ये चीज़ स्किप कर दे। तो आज मैंने इस वीडियो में राउटिंग भी कंप्लीट कर दी और होम पेज का डेटा भी फिच कर दिया है। नेक्स्ट हमारा टारगेट रहेगा कि हम होम पेज के डेटा को थोड़ा सा सुधारें। ओके। और अगले पेजेस का भी डेटा फ्लोट कराएं। आई थिंक 15-16 वीडियोस और हो जाएंगी शायद, क्योंकि मुझे इसमें कुछ और भी बताना है ना। हम्म। सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। सायोनारा, बाय बाय।